आपने वायदा किया था कि हम कंधा से कंधा मिला करके लड़ेंगे। ती कंधा कहाँ था? बेगूसराय में कि खगड़िया में? आंदोलन के दिन जो अभ्यर्थी जेल चले गए उनका जमानतदार कौन बनेगा? बनिए जमानतदार। अब दिलीप ये छात्र नेता प्रतिबंधित क्षेत्र में गए, गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा तेजस्वी यादव, चूंकि आपने प्रेरित किया। नीतीश कुमार कितना होश में है भतीजा जी, नहीं जानते हैं? कहते हैं इन सत्ता में तो इन, आउट तो आउट, तब पर भी पता नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार होश में नहीं है तो जेपी से तू कौन बना दिया? नीतीश कुमार ने मेरीन ड्राइव कौन बना दिया? अरे आपके पिताजी कितना होश में, ही पूछिए ना। यार में अफसरशाही बढ़ गई है, इसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो वो बोला दिखा दे क्या? उनको दिखा दें उनके पिताजी खैनी बनवाते थे आईएएस से। वही हाल बिहार का है। एक तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस पर सियासत खूब हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार होश में नहीं है। 80,000 से अधिक छात्रों का फॉर्म छूट गया है भरने के लिए, लेकिन पोर्टल नहीं खोल रहे हैं। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता शामिल सी हैं। नीरज कुमार, क्या कहेंगे? सीएम नीतीश कुमार तो होश में ही नहीं है। तेजस्वी यादव जी कहाँ से आंकड़ा लाया 80,000 से अधिक का? ये चंडूखाना है पढ़ाई, पढ़ना पड़ता है। बीपीएससी सफल होता है, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर होता है। ये 80,000 का आंकड़ा लाए कहाँ से? पहले तो प्रामाणिकता सिद्ध करें। दूसरा, आपने जैसा मुझे मीडिया के लोगों ने देखा, मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूँ, कि इन्होंने दावा किया कि मैंने विधानसभा में उठाया था, तो विज्ञप्ति में कहाँ नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ था? इसको स्पष्ट करिए। ये भ्रमजाल आप पैदा करते हैं। तीसरा सवाल मेरा आपसे है कि आपने वायदा किया था कि हम कंधा से कंधा मिला करके लड़ेंगे। ती कंधा कहाँ था? बेगूसराय में कि खगड़िया में? आंदोलन के दिन शरीर वहाँ था, आत्मा यहाँ था। ट्वीट पर कंधा से कंधा। और जो अभ्यर्थी जेल चले गए उनका जमानतदार कौन बनेगा? बनिए जमानतदार, नहीं तो चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम। अगर वायदा किया था लोगों के बीच कि हम रहेंगे उपस्थित, तो रहते। और अब दिलीप ये छात्र नेता प्रतिबंधित क्षेत्र में गए, गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा तेजस्वी यादव, चूंकि आपने प्रेरित किया। राजनेता को तो यह बताना चाहिए था ना। गुनाहगार उनको बता रहे हैं, दिलीप को जेल भेज रहे हैं आप लोग। भाई जेल तो कानून भेजेगा। अब हम प्रतिबंधित क्षेत्र में अभी एक अन्य मार्ग के सामने में हम पेट्रोल छीट ले देह पर, तो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे प्रतिबंधित क्षेत्र है, कानून में सबको जानकारी है, कानून बना है, सबको जानकारी है। कोई राजनीतिक दल भी जुलूस निकालता है, उसको भी जानकारी है, लेकिन खैर वो अलग विषय है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि चलिए, कंधा तो कंधा नहीं है मिला, आपको जानकारी अगर है तो हम आपसे जानना चाहते हैं। 14,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा शुल्क ही नहीं जमा किया। क्या किया जाना चाहिए? सर्वर डाउन था तो कैसे भर? तो 1 नवंबर से 4 नवंबर तक 1,30,40,000 बच्चे कैसे अभ्यर्थी हो गए? और इन बच्चों के भविष्य की चिंता क्यों नहीं है? अरे इतना बड़ा वैकेंसी निकला है, आज लोग उम्मीद लगाए हुए हैं बच्चे कि जल्द से जल्द परीक्षा हो जाए। और विभिन्न विभागों की अधियाचना बीपीएससी को गया होगा। तो सवाल आपके घेरे में तेजस्वी यादव आप हैं कि ट्वीट के माध्यम से आंदोलन में चिंगारी डालना चाहते हैं, तो सशरीर क्यों नहीं उपस्थित हुए? और जमानतदार बनिए आप, चूँकि आप गुनाहगार माने जाइएगा। उन छात्र नेता है और वो जेल के अंदर चले गए, न मिलने गए आप और न जमानत के लिए मूव करने में मददगार हुए, जबकि आपके पास वकीलों का फौज है, लीगल सेल आपकी पार्टी का है। तो राजनीति में कम से कम बचाइए लोगों को। और हम अभ्यर्थियों से अनुरोध करेंगे विनम्रतापूर्वक, किसी के भी कहने पर अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए।
मुकदमा हो जाएगा, आप सरकारी पदाधिकारी नहीं बन पाइएगा। आप में प्रतिभा है, नहीं तो आंगनबाड़ी बेटा का सेविका कैसे टॉपर बन रहा है भाई? तो प्रशासन जो है लाठी मार करके छात्रों का पैर तोड़ देगी? नहीं भाई, सवाल इस बात का है कि वो परिस्थिति क्या थी, वो अलग विषय है। प्रतिबंधित क्षेत्र में, बीपीएससी के क्षेत्र में जाना, कार्यालय के सामने जाना, गर्दनी बाग इसके लिए धरना स्थल है। आप वहाँ रहते, वहाँ से आपको मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी है। वो नहीं जाएगा तो हम लोग पकड़ेंगे उसको। तो वही तो कह रहे हैं नीतीश कुमार तो होश में ही नहीं है, होश में रहते तो उन्हें अरे पता नीतीश कुमार कितना होश में है भतीजा जी, ये नहीं जानते हैं। कहते हैं इन सत्ता में तो इन, आउट तो आउट, तब पर भी पता नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार होश में नहीं है तो ये जेपी से तू कौन बना दिया? नीतीश कुमार ने मेरीन ड्राइव कौन बना दिया? अरे आपके पिताजी कितना होश में, ही पूछिए ना कि चरवाहा विद्यालय का पापा क्या हुआ, उसका आउटपुट बताइए। अरे नीतीश कुमार का तो काम बोलता है, और नीतीश कुमार के लिए जनता बोलती है कि नीतीश कुमार होशो हवास में पूरे बिहार को सजा और संवार रहे हैं। बिहार में अफसरशाही बढ़ गई है, इसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो वो बोला दिखा दे क्या, उनको दिखा दें उनके पिताजी खैनी बनवाते थे आईएएस से, वही हाल बिहार का है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको प्रोटोकॉल की जानकारी भी नहीं है। अब बीपीएससी का सवाल लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को। अरे बीपीएससी के चेयरमैन को लिखिए ना, वो स्वतंत्र संस्था है। अब मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखना है तो इसके बदले मुख्यमंत्री को लिखिएगा आप। भाई आयोग होता है, आयोग स्वतंत्र निकाय होता है, उसको फैसला लेने का अधिकार होता है। आपको कोई सलाह और ओपिनियन देना है तो आप वहाँ दीजिए। तो आप चिट्ठी लिखिएगा मुख्यमंत्री जी को, कंधा से कंधा मिला के चलने की बात करिएगा, गायब हो जाइएगा। लाठी जब चलेगा, गिरफ्तारी होगी तो उसके जमानतदार बनने का कोई प्रयास नहीं करिएगा, तो गुनाहगार तो आप माने ही जाइएगा। डेट बढ़ेगा कि नहीं? अभी इस संबंध में तो बीपीएससी के चेयरमैन को अधिकार है, मेरे अधिकार में है क्या? तेजस्वी यादव एक बात और कह रहे हैं कि जो हम वादा करते हैं उसे हम पूरा भी करते हैं। हाँ, वादा कितना अच्छा वादा किए थे, कंधा से कंधा मिला देंगे, और कंधे सड़क गया। कंधा से कंधा मिला के करेंगे तो जो वादा किए थे वो तो वादा पूरा करिए दी जनता आपको। 4 सीट पर आपको लॉक कर दिया। तो अब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। जिस तरीके से तेजस्वी यादव हमलावर नजर आ रहा है और कह रहे हैं अफसरशाही बढ़ गई, उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव कैसे जो है अफसर से खैनी बनवाते थे, वो समय रह गया है क्या? साथ ही साथ कंधा से कंधा मिलाने की बात कही थी, उस पर भी खूब बरस गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।